सभी को जय मसीह की। दोस्तों, आज के सुंदर समय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में ये दिन दिया उसके लिए धन्यवाद। दोस्तों, आज का जो विषय है कि हम धन्यवाद की प्रार्थना कैसे करें। बाइबल से दोस्तों हमें धन्यवाद की प्रार्थना कैसे करनी चाहिए जिससे परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं को सुने और हमें उत्तर मिले। आमीन। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे धन्यवाद की प्रार्थना कैसे करें जिससे आपकी हर आवाज, हर प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचे, क्योंकि उसके वचन में जो लिखा है उसको कोई टाल नहीं सकता। क्योंकि परमेश्वर का मुख से निकला हुआ वचन वो सबके जीवनों में पूरा होता है। दोस्तों, अगर हमें प्रार्थना करनी है और परमेश्वर को धन्यवाद चढ़ाना है तो हमें बाइबल के वचन के अनुसार प्रार्थना करनी चाहिए और उसी से हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। क्योंकि हमें परमेश्वर ने पहले ही प्रार्थना करने का तरीका हमको बता दिया है। परमेश्वर ने कि आपको प्रार्थना कैसे करनी चाहिए जिससे आपकी प्रार्थना स्वर्ग में कबूल हो। दोस्तों, आज का संसार में अगर देखा जाए तो चारों तरफ जिस तरह का माहौल है वो कहीं ना कहीं एक आत्मा को झकझोर देने वाला माहौल बना हुआ है। और दोस्तों, इससे ज़्यादा और भी खतरनाक माहौल होने जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि मैं आपको एक सांसारिक तौर पर बताना चाहता हूँ कि आप देख रहे हैं हमारे देश में दिन प्रतिदिन महंगाई का दौर होता जा रहा है दोस्तों। और ऐसे दौर में जब महंगाई का दौर हो रहा है, बढ़ रहा है दिन पर दिन महंगाई, तो ऐसे में अत्याचार बहुत हो रहे हैं दोस्तों। आप कहीं ना कहीं हर रोज ऐसी न्यूज सुनाई देती होगी आप लोगों को कि कहीं से किसी की बेटी का बलात्कार हो गया, किसी के साथ चोरी होगी, किसी के साथ रेप हो गया या किसी का बच्चा उठा लिया। इस प्रकार का माहौल हमारे देश में और इस संसार में बढ़ता जा रहा है। जो दोस्तों, इसमें मनुष्य की कोई गलती नहीं है, लेकिन मनुष्य को जिस शैतान ने जकड़ा हुआ है वो इस तरीके से काम इस पृथ्वी पर मनुष्य से करवा रहा है। क्योंकि बाइबल कहती है कि इसमें लघु और मांस की लड़ाई नहीं है, बल्कि इसमें आत्मिक लड़ाई है। इसमें परमेश्वर और शैतान के साथ की लड़ाई है। क्योंकि शैतान चाहता है वो अपना राज्य बढ़ाना और परमेश्वर चाहता है शैतान से उसकी संतान को बचाया जाए। क्योंकि शैतान हमेशा मनुष्य को नरक की आग में ले जाना चाहता है, लेकिन परमेश्वर अपने बच्चों से प्रेम करता है, इसलिए परमेश्वर अपने बच्चों को उस शैतान के हाथों नहीं जाने देता है। तो दोस्तों, ऐसे माहौल में हमें अपने आप को परमेश्वर के अधीन रखना चाहिए। जिससे हम परमेश्वर की अधीनता में रहेंगे तो हम सेफ और सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि आज का माहौल, आज का समय और आने वाला समय बहुत बहुत खतरनाक है दोस्तों। क्योंकि आपको पता है कि अब हमारे देश में पेट्रोल महंगा हो गया है। उधर हमारे प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि आप पेट्रोल की जो साधन हैं, जो गाड़ियां हैं वो कम से कम यूज करें और सोना चांदी ना खरीदें। ठीक है। और गैस का उपयोग कम करें और सरसों का तेल यूज करें, रिफाइंड कम खाएं। तो इस प्रकार का अभी से हमारे देश में अब ये माहौल देखा जा रहा है दोस्तों। और आने वाला समय और भी खतरनाक होने जा रहा है। क्योंकि जो बाइबल में जो प्रकाशित वाक्य हैं वो पूरे होते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, जो समय है वो दिन पे दिन निकलता जा रहा है और परमेश्वर का आगमन का समय बहुत करीब आता जा रहा है। इसलिए दोस्तों, मेरे भाई और बहनों, हमें संसार से हटके परमेश्वर के शरण में आना चाहिए। जिससे हम परमेश्वर के शरण में रहेंगे तो इन प्रकार की विपत्तियों से जो आने वाले हैं उनसे हम बचाए जा सकते हैं। उनसे हमें सिर्फ एक ही छुड़ा सकता है, वो है परमेश्वर।
परमेश्वर ही है हमें उन विपत्तियों से बचा सकता है। वो भी जब हम परमेश्वर के अधीन रहेंगे, परमेश्वर जब हमको जान पाएँगे कि हाँ, ये मेरी बेटी बेटा है और मेरे साथ रहते हैं, तभी हम परमेश्वर के अधीन में रहकर इन आने वाली मुसीबतों का, इन विपत्तियों का डट कर सामना कर सकते हैं। अगर हम परमेश्वर से दूर रहेंगे तो दोस्तों, जिस प्रकार संसार में माहौल चल रहा है, उसी माहौल में हम भी पिस कर रह जाएंगे। इसलिए मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर से प्रार्थना किया करो, उसके अधीन रहा करो, जिससे हम ऐसे माहौल से बच सकें। आमीन। तो आइए दोस्तों, आज हम प्रार्थना करेंगे वचन के साथ। धन्यवाद की भेंट परमेश्वर के सम्मुख लेके चलेंगे, और वो भी पूरी तरीके से बाइबल में जो लिखा है। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं बताने के, जो बाइबल में परमेश्वर ने जो कहा है दोस्तों, वही हम आज रिपीट करेंगे वचन के माध्यम से। दोस्तों, इस प्रार्थना को, धन्यवाद की वचन को आपको सुनना चाहिए, जिससे परमेश्वर आपके जीवन में आशीष दे, आपकी हर एक इच्छा पूरी हो। आमीन। तो दोस्तों, आइए चलते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम इस चैनल पर परमेश्वर का सुसमाचार फैलाते हैं। और इस जो वीडियो आएगी दोस्तों, वो परमेश्वर की आपके पास सुसमाचार सबसे पहले पहुंचे। आमीन। तो चलते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, और कैसे, कौन से भजन से और कौन से वचन से हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। जैसा कि दोस्तों भजन संहिता 28 के 30 में लिखा है, आइए जानते हैं। हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा, क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है। हम परमेश्वर की सराहना करेंगे दोस्तों, क्योंकि परमेश्वर ने इस प्रकार के माहौल, इस प्रकार की गंदगी माहौल से हमें बाहर निकाला है, संसारिक रीति से हमें निकाला है, उससे बाहर निकाला है, और मेरे शत्रु को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। दोस्तों, शत्रु का मतलब यहाँ पे हम शैतान को रखेंगे, संसारिक शत्रु नहीं, आत्मिक शत्रु। क्योंकि संसारिक शत्रु उस शैतान के द्वारा ही बनाए जाते हैं। दोस्तों, मनुष्य किसी का शत्रु नहीं है, लेकिन शैतान मनुष्य को शत्रु बनाता है। जैसे आपने देखा है उत्पत्ति में सर्प ने हवा को उकसाया था, और उसने परमेश्वर के वचन का उल्लंघन किया था, और परमेश्वर ने उसको फिर श्रापित किया था। तो इसी प्रकार आज के टाइम में भी वो मनुष्य को शैतान भरमाता है, जिससे मनुष्य उसके कब्जे में आ जाता, और उकसक उसकी बातों में आकर फिर वो गलत रास्ते पर गलत कर्म करने शुरू कर देता है। मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं तेरी ही दुहाई दूं, और तूने मुझे चंगा किया है। दोस्तों, हमें परमेश्वर की दुहाई इसलिए देनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के संसार में, जिस प्रकार के में आज हम रहते हैं, उसमें कितनी प्रकार की कमियां हैं, कितनी प्रकार की विपत्तियां हैं, कितना प्रकार का गंदा माहौल है। उसमें हमको परमेश्वर ने संभाल के रखा है, और जिस प्रकार का माहौल रोगों का है, उसमें हमें चंगा रखा है। ये परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह है हमारे ऊपर दोस्तों। हे यहोवा, तूने मेरे प्राण को अधोलोक में से निकाला है। दोस्तों, अधोलोक का मतलब यहाँ वही संसारिक जो मृत्यु है, उससे हमें परमेश्वर ने अलग निकाला है। अधोलोक का मतलब यह है कि दोस्तों, जहाँ बाइबल के अनुसार हम उसको मृत्यु लोक भी कह सकते हैं, जहाँ पर मनुष्य तो जिंदा रहता है, लेकिन उसकी आत्मा मरी हुई के समान होती है, क्योंकि वो मुर्दों के समान होता है। वो संसार की रीति रिवाज में चलता है, और परमेश्वर से दूर रहता है। इसलिए यहाँ पर आज हम परमेश्वर को अगर जान पाए हैं, तो परमेश्वर ने हमें उस अधोलोक से, उस मृत्यु से हमें निकाला है। तूने मुझे जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। दोस्तों, परमेश्वर ने इस संसार से, इस संसार के माहौल से हमको निकाल कर जीवित रखा है। अगर हम इस संसार में पड़े रहे
उस कब्र में पड़े रहें जो बीमारी का है, जो गंदगी का है, जो लड़ाई झगड़े का है, जो व्यभिचार का है, जो चोरी का है। वो गंदगी से हमको परमेश्वर ने निकाला है। तो इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। हमें परमेश्वर का भजन गाना चाहिए, उसके गाने गाने चाहिए। किस खुशी में कि परमेश्वर ने हमको उस गंदे माहौल से निकालकर अपने पास लेकर आया है, उस अच्छे इस रास्ते पर लेकर आया है, जिससे हमें परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए, आनंदित रहते हुए उसका भजन गाना चाहिए और उसका याद करते हुए उसको धन्यवाद करना चाहिए। कि परमेश्वर की महिमा करते हुए हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए कि ऐसे गंदे माहौल से परमेश्वर ने हमको बचाया है। आमीन। क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। यदि रात को रोना पड़े तो परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। दोस्तों, वचन कितना अच्छा है। क्योंकि उसका क्रोध क्षण भर का होता है। अगर दोस्तों हम गलत काम कर देते हैं तो परमेश्वर हम पर क्रोध करता है, लेकिन थोड़ा लिमिट होता है परमेश्वर का क्रोध। परमेश्वर ने हमारे ऊपर क्रोध किया तो कुछ देर बाद ही परमेश्वर हमसे प्रेम करने लगता है। क्रोध क्यों? क्योंकि हम जानबूझ उस पाप में पड़ जाते हैं, तब परमेश्वर का क्रोध होता है। जैसे कि संसारिक तौर पर अगर हम बच्चे को कहते हैं कि बेटे इस कर्म को ना कर, अगर बच्चा कोई गलत कार्य कर रहा है या लड़ाई झगड़ा कर रहा है तो हम उसको टोकते हैं कि बेटे इस काम को नहीं कर। अगर वो नहीं मानता है तो हम उस पर क्या करते हैं? क्रोध करते हैं, उसको पिटाई भी लगा देते हैं, कभी कभी तो उस पर क्रोध करते हैं, उससे धमकाते हैं। तो इसी प्रकार परमेश्वर हमसे क्रोध करता है, पर वो जब करता है जब हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। लेकिन वो क्षण भर के लिए होता है, थोड़े से समय के लिए। अगर आपको कष्ट है, कोई दुख आ रहा है, अगर क्योंकि जब हम संसार में रहते हैं कभी न कभी हमसे कोई न कोई पाप या कोई भी गलती हो जाती है, उससे हमारे जीवन में सताव या आ जाता है, या कोई बीमारी लग जाती है, या कोई गलत काम होने से हम पर परमेश्वर की ताड़ना आ पड़ती है। लेकिन वो कुछ समय के लिए होती है, उसके बाद में फिर हमें प्रसन्नता और जीवन भर का आनंद होता है। दोस्तों, जब हम उससे निकल जाते हैं फिर हमें आनंदित होता है, फिर दोबारा हमें उस पाप को नहीं करना चाहिए। अगर दोस्तों रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंदित पहुंचेगा। अगर कोई कारणवश आपको कोई गलत तरीके से या कुछ कह दे या कोई प्रॉब्लम आपके जीवन में आ जाए, तो वो रात का समझ के कि आज रात की बीमारी है या क्रोध है, कुछ भी प्रॉब्लम है, लेकिन जैसे ही सुबह होगा, जैसे ही दूसरे दिन निकलेगा, वो आपके लिए आनंदित का दिन होगा, वो आपके लिए खुशी का दिन होगा, वो आपके लिए प्रेम भरा दिन होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैंने तो अपने चयन के समय कहा था कि मैं कभी नहीं टलने का। परमेश्वर कह रहे मैं कभी नहीं टलने का, मैं एक सा रहने वाला सदा परमेश्वर हूं। हे यहोवा, अपनी प्रसन्नता से तूने मेरे पहाड़ को दृढ़ और स्थिर किया है। दोस्तों, परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर से हम कहते हैं कि हे परमेश्वर, अपनी प्रसन्नता से, परमेश्वर की प्रसन्नता हमें करनी चाहिए। जब तूने अपना मुख फेर लिया था तब मैं घबरा गया था। दोस्तों, जब परमेश्वर हमसे नाराज हो जाते हैं तब हमारे ऊपर मुसीबतें आने लगती है और हम संसारिक तौर पर एक मनुष्य होते हुए घबरा जाते हैं। हे यहोवा, मैंने तुझी को पुकारा और यहोवा से गिड़गिड़ा कर यह विनती की। मैंने अगर हमको दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो हमें परमेश्वर के सामने जाना चाहिए, ना कि किसी मनुष्य के सामने अपनी समस्या को बताना चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी मनुष्य के सामने अपनी समस्या को बताएंगे तो मनुष्य के पास उस समस्या का
कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई हल नहीं है, वो सिवाय आपकी बदनामी के। शैतान चाहता है कि आपको ठट्टों में उड़ाया जाए, आपको दुख दिया जाए, आपको मुसीबत दिया जाए, और शैतान मनुष्य को भरमाता रहता है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम समस्या है तो आप परमेश्वर से विनती करो, उसके सामने घुटने टेको, जिससे आपको परमेश्वर हर एक उस समस्या से छुटकारा देगा और आपकी हर एक प्रार्थना को सुनेगा। आमीन। जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मैं मेरे लहू से क्या लाभ होगा? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? दोस्तों, जब मनुष्य मर जाता है या इस संसार को छोड़कर चला जाता है, क्या उसकी जो मरने के बाद क्या वो परमेश्वर का धन्यवाद कर सकता है? परमेश्वर का महिमा कर सकता है? क्या वो मिट्टी ऐसा काम कर सकती है? क्या परमेश्वर का प्रचार कर सकता है? नहीं दोस्तों, नहीं कर सकता। इसलिए हमें जीते जी, जब तक हमारे इस शरीर में जान है, सांस है, परमेश्वर की जो दी हुई है, तब तक हमें परमेश्वर का कार्य करना चाहिए। हमें अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, जब मनुष्य का जन्म होता है, जब वो अपने माँ के गर्भ में होता है, तब वो परमेश्वर से यही कहता है कि परमेश्वर, आप मुझे इस पृथ्वी पर भेजो, मैं आपके कार्य करूंगा। लेकिन जब परमेश्वर गर्भ से बाहर आता है तो उस संसार में के माहौल में ऐसा घुल मिल जाता है, वो परमेश्वर की उस बात को जो उसको गर्भ में डालते हुए परमेश्वर ने उसको कान में कही थी, वो गर्भ से आते ही उसको भूल जाता है और संसारिक रीति रिवाज में ऐसे फंस के रह जाता है कि उसको इतना समय भी नहीं मिलता कि वो परमेश्वर का धन्यवाद कर सके। लेकिन जब परमेश्वर उसको किसी भाई या किसी व्यक्ति के द्वारा उसको समझाता है, उसको सूचित करता है कि मैंने तुझे इस पृथ्वी पर किस काम के लिए भेजा और तू क्या काम कर रहा है, तब मनुष्य अगर वो परमेश्वर की आज्ञा को समझ लेता है और उस बात को जान जाता है कि परमेश्वर ने मुझे किस काम के लिए भेजा, तो वो बड़ा आनंदित होता है दोस्तों। अगर वो नहीं समझ पाता तो जब परमेश्वर के सामने जाएगा, उसका न्याय हो गया होगा, तो वो क्या जवाब देगा। तो इसलिए मेरे दोस्तों, मसीह भाई बहनों, और भी जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं दोस्तों, वो भी कोशिश करो परमेश्वर को जानने की, परमेश्वर की आज्ञा को मानने की। क्योंकि मैं तो सिर्फ परमेश्वर का काम कर रहा हूँ, मैं उसका सुसमाचार फैला रहा हूँ दोस्तों। मैं कोई पास्टर नहीं हूँ। तो इसलिए मैं आपको यही कहूँगा कि दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल को पढ़ें और परमेश्वर की आज्ञा को फॉलो करें। क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? मरने के बाद दोस्तों, जब आपका शरीर मिट्टी बन जाता है, क्या आप परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं? नहीं। क्या आप परमेश्वर का सच्चाई से प्रचार कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि आपके पास वो शरीर नहीं है। तो इसलिए हमें जीवत जी परमेश्वर का कार्य करना चाहिए। आमीन। हे यहोवा सुन, मुझ पर अनुग्रह कर। हे यहोवा, तू मेरा सहायक हो। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर होना अनिवार्य है, जिससे हम परमेश्वर का कार्य कर सकें। आमीन। तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला और तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है। आनंद, इसका मतलब खुशी का। दोस्तों, जब विलाप आता है, जब कोई परेशानी आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसका सॉल्यूशन यही है कि आप परमेश्वर के सम्मुख जाओ, परमेश्वर से प्रार्थना करो। वो कुछ ही समय के लिए होगा, लेकिन उसके बाद आपको आनंद आनंद ही मिलेगा दोस्तों, यीशु मसीह के नाम में। वो आपकी कमर में ऐसा आनंद का पटुआ बांध देगा कि आप हमेशा खुशी में रहोगे।
लेकिन उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा और परमेश्वर से भरोसे के साथ प्रार्थना करनी पड़ेगी। आमीन। ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप न हो। दोस्तों, अगर हम इस पृथ्वी पर हैं और परमेश्वर का भजन हमेशा हमारी आत्मा गाती रहे, क्योंकि दोस्तों कहते हैं ना, परमेश्वर ने हमें आत्मा दी है और इस शरीर के अंदर दी है, ताकि हम इस शरीर के माध्यम से परमेश्वर का महिमा कर सकें, परमेश्वर का काम कर सकते हैं। क्योंकि आत्मा के लिए, अगर आत्मा को जब काम करना होता है, उसके लिए उस शरीर की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों, जब हमारे शरीर है और उसके अंदर आत्मा है, तब हम परमेश्वर के कार्य को कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, हमें परमेश्वर का आत्मा के साथ भजन गाना चाहिए और हमेशा उसका आनंद मनाना चाहिए। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। मैं सदा तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। हे परमेश्वर, मैं तेरा सदा धन्यवाद करता रहूंगा। दोस्तों, सदा के लिए यहाँ का मतलब यह है सर्वदा, सदा, हमेशा। दोस्तों, जब से मनुष्य को जन्म मिलता है, वो जब परमेश्वर उस मनुष्य की आत्मा को माँ के गर्भ में डालता है, तभी से वो परमेश्वर का धन्यवाद, यहोवा का धन्यवाद करता है कि परमेश्वर, तूने मुझे एक और मौका दिया मनुष्य बनने का। मैं तेरा क्या करता हूँ? धन्यवाद करता हूँ। और मैं इस पृथ्वी पर भी जाकर तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे कामों का, जिस काम के लिए तू मुझे इस पृथ्वी पर भेज रहा है परमेश्वर, उस काम के लिए मैं तेरा धन्यवाद करूंगा और हमेशा करता रहूंगा। जब दोस्तों मनुष्य इस पृथ्वी पर आता है, तो उसको आते ही ऐसा संसार की चकाचौंध दिखाई देती है। वो उसमें परमेश्वर के उस वादे को, उस वचन को भूल जाता है और उस काम को भी भूल जाता है जिसको परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर भेजा है। तो इसलिए दोस्तों, अगर आप इस पृथ्वी पर आकर परमेश्वर के काम को भूल गए हैं और आपको कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के कार्य के बारे में बता दे और तब आप परमेश्वर का कार्य नहीं करें, तो इसमें आपकी सबसे बड़ी भूल है। अगर दोस्तों आपको किसी ने बता दिया है और आप फिर उसके बाद में परमेश्वर का काम आपको करना चाहिए, जिससे आपकी आत्मा हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करती रहे। आमीन। तो दोस्तों, ये था परमेश्वर का धन्यवाद के साथ प्रार्थना करने के वचन। दोस्तों, हमेशा आपको बाइबल के अकॉर्डिंग, बाइबल के वचन के अनुसार प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि इसमें प्रार्थना करने का पूरा सिस्टम भजन संहिता में दे रखा है। जैसे हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, तो भजन संहिता 28 का 30 हम आराम से पढ़ सकते हैं। भजन संहिता 30 का हम पढ़ सकते हैं। इसमें परमेश्वर ने हमें पूरा धन्यवाद का प्रार्थना बताया है। उसके बाद में भजन संहिता 91 का, वो भी हम प्रार्थना में पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो भी एक परमेश्वर का प्रार्थना है। तो इसलिए दोस्तों, ये जो वचन मैंने आपको बताया है, मैंने समझाया, अगर आपके समझ में अच्छे से आया है तो परमेश्वर आपको आशीष दे, आपकी बुद्धि खोले। अगर दोस्तों नहीं आया है, फिर से आप इस वचन को बाइबल के अकॉर्डिंग दोबारा से पढ़ें और परमेश्वर आपको उस वचन को समझने में आपकी सहायता करे। आमीन। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस सेवा के साथ जुड़े रहना, क्योंकि परमेश्वर का जो कार्य है दोस्तों रुकना नहीं चाहिए, और क्योंकि परमेश्वर का आगमन बहुत नजदीक है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें और अपनी राय जरूर बताएं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो सभी को
जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मिलते हैं अगले और ऐसी नेक्स्ट वचन के साथ में। जब तक के लिए परमेश्वर आप सबको सेफ और सुरक्षित रखे। आमीन।